सभी को जय यीशु। आज के तीनों पाठ हमें यह बताता है कि डरना नहीं, ईश्वर हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। शायद हमारी जिंदगी में कई बार हम भय, निराशा, अकेलेपन से महसूस करते हैं। कभी कभी हमारा विश्वास के कारण हम लोगों से अलग हो जाते हैं। कभी कभी लोग हमें एक दूसरे दृष्टि से देखते हैं। कभी कभी कोई हमें चिढ़ाते हैं। कभी कभी हम जब विश्वास के कारण अच्छे अच्छे काम करते हैं, इस दुनिया हमें नहीं समझ पाते। हमको लगता है, हमें कभी कभी दुख महसूस हो जाता है कि इतना अच्छे काम करने के बाद भी ये दुनिया मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं। मेरे बच्चों के लिए इतना कुछ करने के बाद भी ये दुनिया, इस बच्चे मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं। हम निराशे में डूब जाते हैं। उन लोगों से प्रभु ईश्वर आज कहते हैं, डरो नहीं, मैं आपके साथ हूं। प्रभु ईश्वर वही कहता है, आपको इस दुनिया अगर छोड़े, इस दुनिया के लोग छोड़े, तुम चिंता मत करो, आप सत्य का काम करो, ईश्वर के काम में लगे रहो, ईश्वर के रास्ते में चलो, क्योंकि ईश्वर कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आज का पहला पाठ यिर्मयाह के ग्रंथ हम यही देखते हैं कि जब यिर्मयाह के लिए लोग षड्यंत्र रचते हैं, यिर्मयाह को तो दुख और कष्ट से जूझ रहे हैं, तब भी यिर्मयाह ये कह रहा है कि जो ईश्वर मेरे साथ हैं वो मेरी रक्षा करूंगा, वो मेरी रक्षा करूंगा, उसमें मैं अटल विश्वास रखते हैं, वो कभी मुझे नहीं त्यागोगे। जी हाँ, हमारा विश्वास मतलब ये नहीं कि हमें कठिनाइयां नहीं आएंगे, परेशानियां नहीं आएंगे। हमें कठिनाइयां और परेशानियां हमारी जिंदगी में जरूर आएंगे, मगर जब हम उसमें विश्वास करते हैं, प्रभु ईश्वर में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, तो इस कठिनाइयां, इस परेशानियां हमें निराश होने नहीं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ईश्वर हमारे साथ है। आप लोग जॉन ऑफ आर्क के बारे में सुने होंगे। वो एक छोटी लड़की थी, उनको स्वर्ग का दूत ने आकर ये कहा कि फ्रांस को बचाने के लिए आप आगे जाओ। उसने राजा के पास जाके कहता है, मुझे आर्मी में लो, मैं उनको लीड करूंगा और आपको, इस फ्रांस को मैं बचाएंगे। सब लोग हंसी उठाने लगे उनके साथ, क्योंकि इतनी छोटी सी लड़की क्या करेगा। फिर भी उसने अपना विश्वास नहीं त्यागा। उसने फ्रांस को रक्षा जरूर की। एक बार जब हार गई, लोगों ने उनको पकड़ लिया और वो विश्वास, उनको इतना दुख कष्ट सहना पड़ा, फिर भी वो अपना विश्वास नहीं त्यागती है। वो ईश्वर में विश्वास रखती है। इस दुनिया जब उनको नहीं समझ पा रहे थे, तब भी वो ईश्वर में विश्वास रखती है, और उस विश्वास आज उनको एक संत बना दी। हमारे लिए वो एक संत है। फिर आज की दूसरा पाठ में हम देखते हैं, संत पौलुस ये कहते हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। हमको कभी कभी लगता है हम पापी हैं, हमसे पाप होते हैं, तो ईश्वर हमें शायद छोड़ेंगे। कभी नहीं। आज के दूसरा पाठ में संत पौलुस ये कहते हैं, ईश्वर की कृपा हमारे पाप से भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उनकी कृपा पर विश्वास रखना चाहिए, वो हमें कभी नहीं त्यागोगे। आप तो संत अगस्तिन के बारे में सुने होंगे। संत अगस्तिन 30 साल ऊपर तक ये दुनिया की चीजों में लगे रहे, दुनिया की चीजों में खुशी पाने के लिए इधर उधर भटकने लगे, मगर उनकी माँ घुटने टेक कर इस बेटे के लिए प्रार्थना करते थे कि ये ईश्वर में वापस आए।
जरूर प्रभु ईश्वर उनकी प्रार्थना सुना, उनकी माँ की प्रार्थना सुना और उनका उत्तर दिया। इसलिए हमारे लिए एक संत अगस्तीन एक बड़ा थियोलॉजियन के रूप में आज हमारे चर्च में है। तो हम ये मत सोचना कि हम पापी हैं। ईश्वर कभी भी हमारे अतीत को नहीं देखते हैं, वही हम देखते हैं अपने शिष्यों के ऊपर। जब शिष्यों की जिंदगी में हम जाएं तो हमको यही पता चलता है, ईश्वर हमारे अतीत को कभी नहीं देखते हैं। क्षमा करके आज में कौन है, उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और ईश्वर आज भी हमें बुला रहे हैं, आज भी हमें बुला रहे हैं कि ईश्वर के रास्ते में आ जा, ईश्वर के लिए काम कर, ईश्वर के लोगों की सेवा कर। और आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु यही कहते हैं, डरो मत, डरो मत, मैं आपके साथ हूं। डरने की कोई जरूरत नहीं। शिष्यों से कहते हैं, आप इस दुनिया से मत डरो, शायद दुनिया आपके साथ नहीं देंगे, आपको अलग करेंगे, फिर भी आप डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आम विधि ईश्वर आपके साथ है। जब मैक्सिमिलियन कोल्बे, उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय नासी कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया था कि वहां 10 लोगों को चुन लिया कि उनको मृत्यु दंड देना है। तो एक आदमी ने रो रो कर चिल्लाने लगे कि मेरा पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे मत मारो, मुझे मत मार डालो। मैक्सिमिलियन कोल्बे ने ये सुना और आगे आकर कहा, इसके बदले में मरने के लिए तैयार हूं। वो किस लिए मरने के लिए तैयार हुआ? क्योंकि वो विश्वास करते हैं इस दुनिया के लोग उन्हें मार सकते हैं, उनको कुछ भी कर सकते हैं, मगर उनके ईश्वर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उस विश्वास के साथ वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आज हमारे सामने वो एक संत है। जी हाँ, जब हम विश्वास करते हैं प्रभु ईश्वर में, उनके वचन पर, फिर इस दुनिया से डरने की कोई चिंता नहीं, इस दुनिया की निराशा में पड़ने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की कृपा इससे बहुत बहुत बड़ा है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहन और मेरे प्यारे बच्चों, उस ईश्वर की कृपा को महसूस करें, उस ईश्वर के प्यार को महसूस करें जो उड़ने वाले चिड़ियों का इतना ख्याल करते हैं, तो हमारा कितना ख्याल नहीं करेगा, कितना ख्याल रखते होंगे, कितना प्यार करते होंगे। जी हाँ, हम सबको वो इतना प्यार करते हैं कि खुद अपने पुत्र को उसने हमारे लिए दिया है। इसलिए डरना नहीं, लॉर्ड इज ऑलवेज विद अस। यीशु हमेशा हमारे साथ है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं, भय होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस सब चीजों से बढ़कर है ईश्वर की कृपा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।